हालेलुया, यह यीशु के चमत्कारों की 14वीं कहानी है। आज हम उस घटना पर विचार करते हैं जब यीशु ने सूखे हाथ वाले मनुष्य को चंगा किया। यीशु सब्त के दिन आराधनालय में प्रवेश किए। वहां एक व्यक्ति था जिसका हाथ सूखा हुआ था। यह सूखा हुआ हाथ केवल एक साधारण बीमारी नहीं थी। इसका अर्थ था पूरी तरह सूख जाना, जिसमें जीवन और शक्ति नहीं बची थी। वह ऐसी अवस्था में था जिसे वह स्वयं ठीक नहीं कर सकता था। उस समय समाज में हाथ का अर्थ ही जीवन था। यदि हाथ सूख जाए तो मनुष्य काम नहीं कर सकता, अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर सकता और अपनी गरिमा भी खो देता है। यह व्यक्ति केवल शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि सामाजिक रूप से भी अलग थलग था। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि वह आराधनालय के भीतर था, वह स्थान जहां वचन का प्रचार होता है, धार्मिक जीवन का केंद्र। फिर भी उसका हाथ सूखा ही रहा। धर्म का बाहरी रूप तो था परंतु चंगाई नहीं थी। तभी फरीसियों ने यीशु की परीक्षा ली। उन्होंने पूछा, क्या सब्त के दिन रोग को चंगा करना उचित है? उनकी चिंता मनुष्य के लिए नहीं बल्कि नियमों के लिए थी। यीशु ने कहा, मनुष्य भेड़ से कितना अधिक मूल्यवान है, इसलिए सब्त के दिन भलाई करना उचित है। सब्त का दिन मनुष्य को बांधने के लिए नहीं बल्कि उसे जीवन देने के लिए है। फिर यीशु ने उस व्यक्ति से कहा, अपना हाथ बढ़ा। वह ऐसा हाथ था जिसे वह बढ़ा नहीं सकता था, लेकिन जब उसने वचन के प्रति आज्ञाकारिता दिखाई और हाथ बढ़ाया तो वह हाथ तुरंत ठीक हो गया। यह सूखे हाथ वाला व्यक्ति हमारी ही तस्वीर है। वे लोग जो आराधनालय में तो हैं पर जिनका हृदय सूखा हुआ है, जिनके पास विश्वास तो है पर जीवन में सामर्थ्य नहीं है। आज भी यीशु हमसे कहते हैं, छिपाओ मत, हार मत मानो, अपना हाथ बढ़ाओ। उसी क्षण चंगाई की शुरुआत होती है। आज भी आप विजय प्राप्त करें। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन।